150 सवाल में 28 सवाल विभाग ने गलत दिया, तो गलत सवाल दिया तो गलत जवाब हुआ। तो गलती विभाग करे, विभाग के पदाधिकारी करें और नुकसान बच्चे उठाएं जो काम कर रहे हैं उर्दू के लिए। या अभी मदरसे की बात आई, वो एक इतिहास है, उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन अफसरान की गलती की वजह से सरकार बदनाम होती है। नौकरी मत दीजिए खालिद भाई, मैं आपसे कहा आप उनका रिजल्ट निकाल दीजिए, बड़ा है मेहरबानी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। आज बिहार विधान परिषद में अफसरों की लापरवाही को लेकर, देखिए मदरसा और उर्दू टीईटी के अभ्यर्थियों को लेकर जब आवाज़ खड़ी की गई, कारी शोएब जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बेहतरीन ढंग से कहा कि हमेशा अफसरों को चलते दिक्कत होती है, सरकार को बदनामी झेलनी पड़ती है। सामने में नीतीश कुमार बैठे हुए थे, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बैठे हुए थे। जब सवाल पूछा गया तो कारी शोएब ने साफ साफ बताया गड़बड़ी कहाँ हो रही है, उर्दू टीईटी वाले जो हैं वो क्यों प्रदर्शन करते हैं, क्यों मांग कर रहे हैं, मदरसों में कितनी समस्याएं हैं, और सरकार तो पैसा दे रही है, सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी बदनामी सरकार की क्यों होती है। काफ़ी गुस्सा भी गए थे, ऐसे अफसरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मोहम्मद कारी शोएब आरजेडी के एमएलसी क्या कुछ कह रहे थे बिहार विधान परिषद में, जरा सुनिए। उर्दू टीचर्स की जो रिक्तियां हैं, जो असामियां खाली हैं, उसके बारे में मुझे उम्मीद है कि सरकार जल्द अज जल्द कोई कार्रवाई करेगी और उन असातिज़ा को वो जो जगह खाली है उसको भरने की कोशिश करेगी। माननीय सदस्य जी, मैं इसको जोड़ देता हूं ताकि मंत्री जी बाद में उसमें एक साथ दे देंगे। इन्होंने कहा नौकरी के लिए, ये बच्चे 2013 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया और ये रिजल्ट के लिए लड़ रहे हैं। आप नौकरी मत दीजिए, इनको रिजल्ट दे दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए। आपको देना होगा दीजिएगा, नहीं देना होगा नहीं दीजिएगा, जो रूल्स है उसी हिसाब से आप दीजिएगा। एक वो अलग, कल माननीय मंत्री जी ने कहा था विजय बाबू के, भाई एग्जाम अलग होता है फिर नौकरी के लिए अलग होता है। मैं कह रहा हूं टीटी वाले को 8 साल से लाठी खा रहे हैं। अब बताइए, विभाग की गलती यह है कि 150 सवाल होता है, 150 सवाल में 28 सवाल विभाग ने गलत दिया, तो गलत सवाल दिया तो गलत जवाब हुआ। तो गलती विभाग करे, विभाग के पदाधिकारी करें और नुकसान बच्चे उठाएं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन बच्चों का क्या कसूर है कि अन्य जो सामान्य 2019 में टीईटी का जो परीक्षा हुआ, जो एग्जाम हुआ, उनको कट मार्क्स 45 और 50 दे रहे हो। उर्दू बंगला टीईटी को 60 और 55 दे रहे हैं आप। क्या एक ही बिहार, एक ही सब लोग एक, आखिर उसके नाम में उर्दू बंगला लगा हुआ है इसलिए उसको 55 और 60, ये कट मार्क्स 55 और 60। और जबकि हाईकोर्ट के मशवरे पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि भाई इसको 55 करके इन लोगों का रिजल्ट आउट कर दो। माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उर्दू के लिए। या अभी मदरसे की बात आई, वो एक इतिहास है, उन्होंने बहुत काम किया है, लेकिन अफसरान की गलती की वजह से सरकार बदनाम होती है। आपने कहा चेयरमैन थे उसमें, अरे चेयरमैन कुछ करेंगे तो उसका मतलब सब वैलिड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसलिए वक्फ बोर्ड का देख लीजिए क्या हाल है, पूरे बिहार में बर्बाद हो रहा है। विषय अलग है, लेकिन मैं रख रहा हूं, चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं, लोगों से पूछिए, लोग परेशान हैं। तो इसलिए टीटी बच्चों के लिए कि भाई उनका हल निकालिए, उनको कट ऑफ मार्क्स कम करके 50 करके, जो सामान्य लोगों को आपने दिया है वही दे करके उनको निकाल दीजिए रिजल्ट। नौकरी मत दीजिए खालिद भाई, मैं आपसे कहा आप उनका रिजल्ट निकाल दीजिए, बड़ा है मेहरबानी। 8 साल से, 1 मिनट हो गया, एक सेकंड, 8 साल से जो बच्चे हैं उनको बार बार आश्वासन मिल रहा है मंत्री, अब वो बच्चे कहीं जा भी नहीं पा रहे, यही लटके हुए हैं। तो उर्दू टीईटी वालों को लेकर, अभ्यर्थियों को लेकर जो मांग रही है शुरू से, या फिर मदरसों में जो दिक्कत रही है, उन तमाम बातों को लेकर सरकार कैसे बचती है, सरकार कैसे काम करती है, इन दोनों ही बातों को आपने समझा है, जाना है। लेकिन सरकार हमेशा बदनाम होती है अफसरों के गलती के कारण। लेकिन क्या अफसरों ने सरकार को रिपोर्ट नहीं दिया होगा काम करके, ये भी एक सवाल है। सरकार ही सिर्फ निर्दोष नहीं है, अगर अफसर दोषी हैं तो कहीं ना कहीं सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अगर सरकार की बदनामी हो रही है तो फिर ऐसे अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये भी एक सवाल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।